जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। जो कक्षा 10 की गणित में आपकी समांतर श्रेणी, इसका एक वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है। तो बाकी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के वीडियो पहले से ही अपलोड हैं और उन सभी वीडियोज की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर किसी प्रकार की कहीं भी आपको समस्या आती है तो उस प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको समांतर श्रेणी के बारे में परिचित कराया था। तो आज के वीडियो में हम जो आपकी एक्सरसाइज 5B है, उन सभी से जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर सीधे। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। एक्सरसाइज आपकी 5B है। अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर में पूछ दिया जाता है कि प्रत्येक अनुक्रम के लिए 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो जो आपको अनुक्रम के लिए 5 पद लिखने हैं और संगत श्रेणी भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि A1 इजुकल टू हमें 3 दे रखा है और AN इजुकल टू 3, AN-1 और प्लस का 2। अब यहाँ पे हमें 5 पद लिखने हैं। तो AN की जगह जब 1 का हमें पता है, n बराबर केवल यहाँ पे हमें 2 रखने हैं पहले। तो an बराबर 2 रखने पर तो A2 बराबर 3, A2 -1 और प्लस का 2, या A2 बराबर 3, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, A1 और प्लस का 2। तो A2 बराबर 3, A1 का मान है हमारे पास 3 और प्लस का 2। तो A2 बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 2 11 है। तो A2 का जो दूसरा पद हमें प्राप्त हुआ वो कितना है? 11 है। अब इसी प्रकार n बराबर जब 3 रखेंगे तो n बराबर जब 3 रखेंगे तो A3 बराबर 3A, 3 -1 और प्लस का 2। तो A3 बराबर 3A2 और प्लस 2, या 3A2 का मान कितना है? 11 है और प्लस का 2, तो हो जाएगा 11 3 33 और 2 35। तो A3 का मान हमें प्राप्त हुआ 35। इसी प्रकार जब n बराबर 4 रखेंगे तो n बराबर 4 रखेंगे यहाँ पे तो A4 बराबर 3A, 4 -1 और प्लस का 2, या A4 बराबर 3A3 और प्लस 2। तो 3 गुणे A3 का मान हो जाएगा 35 और प्लस का 2। 35 दिया 105 और प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 107। अब जब n बराबर 5 रखेंगे तो A5 बराबर 3A5 -1 और प्लस का 2। तो A5 बराबर हो जाएगा 3A4 और प्लस 2, या 3A4 का मान है 107 और प्लस का 2। तो 321 और प्लस 2 हो जाएगा 323। तो ये रहे आपके पांचों पद। कीजिए नोट जल्दी से।
चलिए, हो गया नोट। अब अनुक्रम के 5 पद लिखने हैं हमें, तो यहीं पे लिखे देते हैं। हो गया नोट। चलिए रेज करें इसे। अनुक्रम के 5 पद। तो जो हमें पहला पद क्या प्राप्त हुआ था? 11। पहला पद है हमारे पास 3, दूसरा 11, तीसरा 35, चौथा 107 और पांचवा 323। तो ये आपकी श्रेणी बन गई। अनुक्रम के 5 पद संगत श्रेणी पूछी गई है, तो संगत श्रेणी भी लिख लीजिए। 3 प्लस का 11 प्लस का 35 प्लस का 107 और प्लस 323, ये संगत श्रेणी। चलिए कीजिए नोट जल्दी। अगला। अगला सवाल देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि a1 बराबर है -1, an बराबर दे रखा है an-1/n। सेम पिछले जैसा है सवाल आपका, कि जैसा पीछे आपने लगाया है वैसा ही है बिल्कुल। तो a1 बराबर है -1 और an बराबर है an-1/n। n बराबर 2 रखने पर तो a2 बराबर a2-1/2, या 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा a1/2, और a1 का मान है -1/2। इसी प्रकार जब n बराबर 3 रखेंगे तो a3 बराबर a3-1/2। अब 3-1 क्या हो गया? 2 अपॉन 2। तो a2 का मान कितना है? -1/2 अपॉन में 2। तो जब इसे हल करेंगे तो 1/4। अरे सॉरी, यहाँ पे ये आपका 3 है, इनका मान रख दिया 2, तो ये बन जाएगा 1/6। चलिए, माइनस का 1/6। इसी प्रकार n बराबर 4, n बराबर 4 रखेंगे तो a4 बराबर a4-1/4, तो बन जाएगा आपका a3 अपॉन में 4। तो a3 का मान है 1/6 अपॉन में 4, 6 चौक 24, तो 1/24। अब n बराबर 5, तो a5 बराबर a5-1/5। तो a4/5 और a4 का मान 1/24 और अपन में 5 गुणा करेंगे तो माइनस का 1/120। ये रहे आपके पांचों अनुक्रम। कर लीजिए नोट जल्दी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। सेम सवाल है। a1 बराबर a2,
A1 बराबर है A2 बराबर में आपका 2। तो an बराबर दे रखा है an-1 और माइनस का 1। अब n बराबर हम A1 A2 है, तो n बराबर यहाँ पर आपको सीधा 3 ही रखना है। तो A3 बराबर हो जाएगा A3 माइनस 1 और माइनस का 1। तो A2 माइनस 1 और A2 का मान है 2 और माइनस का 1 बचेगा 1। अब n बराबर 4 रखने पर n बराबर जब 4 रखेंगे तो A4 बराबर A4 माइनस का 1 माइनस 1। तो A4 बराबर A3 और माइनस का 1। अब A3 का मान है 1 माइनस 1 बन जाएगा आपका 0। इसी प्रकार n बराबर 5, तो n बराबर जब 5 रखेंगे तो A5 बराबर हो जाएगा A5 माइनस का 1 माइनस 1। तो A5 A4 बचेगा माइनस 1 और A4 का मान हमें 0 माइनस 1 माइनस का 1। सभी मान कंप्लीट हो गए, आपके पांचों पद अनुक्रम निकल आए। चलिए नोट कीजिए जल्दी अनुक्रम हो गए आपके क्या क्या है। अनुक्रम पहला 2 कामा 2 और 1 और कामा 0 और माइनस 1। श्रेणी जो बनेगी 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस का माइनस 1। चलिए देखते हैं अगला। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है हमें, तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखना है आपको कि जो सूत्र रहेगा आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को बढ़िया से याद रखना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें आपका ए एन अंतिम पद होगा, ए आपका प्रथम पद होगा एन पदों की संख्या और डी हमने बताया था सार्वभौमिक। ये हमने बताया आपको प्रथम पद जो भी श्रेणी का होगा, डी सार्वंतर जो श्रेणी के अंतर होगा उसे सार्वंतर कहते हैं, और एन बराबर है आपकी पदों की संख्या, और ए एन बराबर हो जाएगा आपका जो अंतिम पद दे रखा होगा, इसे बराबर एल भी लिखते हैं हम। तो अब इसी फार्मूले से इस सवाल को हल करेंगे हम। देख रहे हैं 2 और ब्रैकेट है आर का 26। तो प्रथम पद आपका ए बराबर जो है ए बराबर है 2, और तो कुछ दे नहीं रखा है। तीसरा पद हमें दे रखा है, तीसरा पद कितना है 26। तो यही सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 26, और तीसरा है तो इनकी जगह हमने बताया था कि जो आपका 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 26, और ए का मान भी हमें पता है कितना है 2, तो 2 प्लस 2 3 माइनस 1 2 बचेगा 2D बराबर में 26। अब इसे हल करते हैं आगे, तो 2D बराबर 26 और माइनस का हो जाएगा 2, या 2D बराबर हो जाएगा 24, डी बराबर हो जाएगा 24/2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12।
तो डी का मान है हमें वो कितना प्राप्त हुआ, 12 है। तो जो डी का मान हमें प्राप्त हुआ, अब क्या चाहिए, दूसरा पद चाहिए हमें। तो हमारा दूसरा पद निकल आएगा। दूसरा पद A2 बराबर A प्लस n की जगह 2 और इंटू में D। तो A का मान हमारे पास 2 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे 1 और गुणे D का मान कितना है, 12 है। तो 2 प्लस का 12 बन जाएगा बराबर 14। तो दूसरा पद हमें जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 14। चलिए अगला स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, दूसरा सवाल है बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। तो ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है, इसे आप घर से हल करें और कमेंट बॉक्स में हमें इसके उत्तर बताएं। चलिए तब तक आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।